हाँ तो हम लोग तो बात आगे क्या कोई कर रहे थे? दिक्कत विधायिका का। नहीं। राइट है। जी सर। किसी भी राज्य को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और विधायक, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब हम लोग बात कर रहे थे कि विधायिका क्या है। जी विधायिका सर। से शब्द से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये विधेयक का बनाने का काम करता है। विधेयक मतलब कानून। विधेयक मतलब कानून। 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 नहीं बोलता कि ये विधेयक विधानसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। विधेयक पास होने का मतलब विधेयक तब तक रहता है, जैसे राज्य में कोई विधेयक पास हुआ विधानसभा से, ठीक है, तो उसको राज्यपाल साइन जब कर देता है तो वो कानून बन जाता है। उसी तरह से कोई विधेयक अगर लोकसभा से राज्यसभा से पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो एक कानून बन जाता है। तो विधेयक से विधायिका बने, यानी कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। विधायिका कानून का। बनाने का किसका काम है? कानून विधायिका। बनाना। कानून बनाना। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाती है। ठीक है, ठीक है, जी सर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब नहीं सर। आपको कानून बना करके कोई दे दिया तो कानून को लागू भी जी। तो करना होगा। जी सर। कार्य में लगाना होगा ना कि भाई ऐसे ऐसे काम करना। तो उसको कानून को कार्य में कौन लगाएगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका। कार्यपालिका लगाएगी। ठीक है, उसको कौन लगाएगा? कार्यपालिका लगाएगा। कार्यपालिका। और अगर जो कानून है सब कुछ बनते हुए भी अगर किसी के साथ अन्याय हो जाता है, उसके साथ न्याय नहीं होता है, तो तो उसकी फिर देख रेख कौन करेगा? न्यायपालिका। तो उसकी देख रेख कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। न्यायपालिका। तो अगर न्यायपालिका देख रेख करेगा तो राज्य में सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन होगी? राज्य में सबसे बड़ी न्यायपालिका। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। जी सर। सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन होगी? हाई कोर्ट। तो हाई हम लोग कोर्ट। विधायिका के बारे में क्या जाने? तो विधायिका जो है कानून बनाती है राज्य के लिए। जी। कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को क्रियान्वित करती है। जी सर। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय देगी। जी न्याय ठीक है सर। ना? देगी। जी। अगर जी सर। किसी शासन से किसी व्यक्ति को खुशी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसके साथ उसको लगता है कि अन्याय हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? कोर्ट पहुंचेगा और कहेगा कि कोर्ट भाई मेरे पहुंचे। साथ अन्याय हो रहा है, आप हमको न्याय दीजिए। न्याय दीजिए। इतना जी। बात क्लियर होगी? इतना बात क्लियर हो गया? जी सर। अब जो ये विधायिका होती है, जी सर। अब हम एक चीज बता दे रहे हैं, पॉलिटी ऑफ सेक्शन आ गया, देश और राज्य, यही हम लोगों का। जी। देश की जो विधायिका होती है, देश की जो विधायिका होती है वो होता है संसद। जी। लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा। हम्म। ठीक है। जी। और राज्य की जो विधायिका होती है वो होती है विधानसभा। विधान सभा परि और विधान परिषद। विधान परिषद सभा दो चीजें विधान होती है। परिषद। फिर से बता रहे हैं, जब हम लोग देश की बात करते हैं तो क्या है? संसद। संसद सर। लोकसभा। संसद। और इस जी। संसद के एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। राज्यसभा। लेकिन जब भी कोई भी विधेयक पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा से और राज्यसभा से, तो राज्यसभा से। विधेयक सिर्फ पास हुआ है, कानून अभी नहीं बना है। कानून अभी नहीं बना नहीं बना। है। ये कोई विधेयक कानून कब बनेगा? जब उस पर साइन कौन कर देंगे? यहाँ पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। लोकसभा से कोई विधेयक पास हो गया, राज्यसभा से कोई विधेयक पास हो गया, लेकिन ये अभी कानून जी। नहीं बना है। कब तक कानून नहीं बना है? जब तक कि उस पर जब तक उसका राष्ट्रपति राष्ट्रपति साइन ना कर दे। साइन न कर दे। तो ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है कि जो संसद है, क्वेश्चन है जी सर। कि संसद में शामिल है ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए आरएस तथा एलएस, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ आरएस, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ एलएस, जी ठीक सर। है, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति,
और ऑप्शन नंबर ई बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। क्या होगा सर इनमें से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक। क्यों? अधिक। क्योंकि क्योंकि इसके 3 अंग लोकसभा होते भी हैं, है। राष्ट्रपति हाँ, लोकसभा और लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा। तो आंसर क्या हो गया? ए, और ए भी होगा, आर एस तथा एल एस, और डी वाला भी ऑप्शन होगा। कौन सा? राष्ट्रपति वाला। तो जी सर, संसद के जी सर। कितने पार्ट? संसद के कितने पार्ट? संसद के 3 पार्ट। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और संसद के लोकसभा। याद हो गया? जी याद हो गया। तो देश की जो विधायिका है, देश की जो विधायिका है वो है कौन? संसद। देश की विधायिका कौन है? संसद। देश की विधायिका कौन है? संसद। संसद। और संसद के कितने पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट। याद हो गया? हाँ। ठीक इसी तरह से राज्य की विधायिका है। ठीक इसी तरह से क्या है? राज्य की विधायिका। तो हमने कहा कि जो राज्य में जो विधायिका है उसके भी 2 पार्ट। एक होता है विधानसभा, विधान परिषद। परिषद। तब, और दूसरा है विधान परिषद। जी सर। ठीक है। लेकिन यहाँ से कानून बन गया, यहाँ से विधेयक पास हो गया, दोनों जगह से विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। लेकिन इसमें साइन किसका चाहिए? राष्ट्रपति का सर। राज्यपाल का। राज्यपाल का। राज्यपाल का। तो जब तक ये साइन नहीं करेंगे राज्य के राज्यपाल लिए महोदय, वो कानून नहीं बनेगा। पास नहीं होगा। जी। कब पास तो हो गया? विधानसभा में पास हो गया, परिषद में पास हो गया, लेकिन जी सर। जब तक उस पर साइन नहीं होगा राज्यपाल का, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। वो कानून नहीं कहलाएगा कि ये कानून उस राज्य का। तो सर कोई भी राज्यपाल अपने राज्य में चला सकता है? हाँ, मतलब अगर विधानसभा और विधान परिषद पास कर दे किसी कानून को, तो अगर विधानसभा और विधान परिषद किसी चीज को पास कर दिया है, वो राज्यपाल को भेजता है, राज्यपाल उसको पढ़ता है, उसको लगता है कि इसमें साइन करना चाहिए तो करेगा, उसको लगेगा नहीं करना चाहिए नहीं करेगा। जी सर। दूसरी बात, उसके पास एक लिमिटेशन होता है कि आप इतना दिन तक रख सकते हैं किसी चीज को, किसी विधेयक को। और अगर वो अपने पास हमेशा के लिए रख लिया, इसका मतलब है कि वो कानून नहीं बन सकता कभी भी। वो उसका मन है, आपको वापस भी कर सकता है कि भाई इसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके लाइए, तब हम साइन करेंगे, इसमें ये गलती है, तो आप गलती तो ठीक करके ला सकते हैं, तब वो साइन कर देगा। और उसको मन हुआ कि नहीं, इसको एकदम साइन करना ही नहीं है, तो अपने पास रख भी सकता है, वो उसका अधिकार है। जी सर। जो अधिकार राष्ट्रपति को है देश में, वही अधिकार राज्यपाल को है राज्य में। ठीक है। जी सर। तो राज्य की जो विधायिका हुई, उसमें कौन कौन से पार्ट हो गए? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब एक चीज और बता दो, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? अभी सर 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूनियन टेरिटरी नहीं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 शायद। 8। 28 और 8 का कॉम्बिनेशन अभी है। किसका कॉम्बिनेशन है? 28 और 8 का कॉम्बिनेशन। कितना से क्लियर हुआ? देश में कितने राज्य हैं? इसमें 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। 8। अंतिम केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? जम्मू और कश्मीर, 2 अलग अलग। ठीक है। पहले 29 राज्य था। जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था। अब जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ा में बांट करके उसका अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए अभी राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो ये 28 राज्य हैं, जी सर। इस 28 राज्य में विधायिका है सबके पास अपना अपना। जी सर। ठीक है। तो जो विधायिका है, इसमें से 6 राज्य ऐसे हैं जिसके पास द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका। कितने राज्य ऐसे हैं जिसके पास द्विसदनीय विधायिका है? 3 राज्य सर। अब कितने बचे राज्य इधर? 22। 22।
ये 22 राज्य के पास एक सदनीय विधायिका है। कैसा विधायिका है? जी सर। एक सदन एक कैसा सदनीय। विधायिका है? एक सदनीय कहने का मतलब एक सदन, द्विसदनीय कहने का मतलब दो सदन। दो शब्द। क्लियर? जी सर। क्लियर? जी सर। अब जो जो द्विसदनीय विधानसभा, द्विसदनीय अगर कहेगा विधायिका, जी सर। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे पहला विधानसभा भी है और दूसरा विधान परिषद भी है। विधान परिषद। सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे, अभी सिर्फ जानना है। उसके पास क्या है? जी सर। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। परिषद भी। परिषद भी। द्विसदनीय कहने का मतलब क्या हो गया? उसके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। परिषद भी है। अब जो विधानसभा होता है उसको बोलते हैं निम्न सदन। विधानसभा को क्या जी। बोलते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन किसको बोलते हैं? विधानसभा को। विधानसभा को। उच्च सदन किसको बोलेंगे? तो राज्यसभा को। नहीं, वहाँ राज्यसभा तो वहाँ देश में या राज्य में। विधान परिषद हो जाएगा सर। विधान परिषद को, विधान परिषद। परिषद। उच्च सदन किसको बोलेंगे? विधान परिषद को। विधान परिषद। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से राज्य हैं जिसके पास द्विसदनीय जो विधायिका है या विधानमंडल है, ऐसा बोलता है कि द्विसदनीय विधानसभा विधायिका या विधानमंडल एक ही बात होता है। ठीक है? तो जी कौन सर। कौन से राज्य के पास है? तो 6 सर कल राज्य के आप बारे में हम लोग बताए बात थे। किए। जी सर। कौन कौन सा? पहला यूपी, तेलंगाना। कर्नाटक, जी सर। महाराष्ट्र, जी सर। बिहार, जी सर। तेलंगाना आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश। जी सर। ठीक है? पहले जम्मू कश्मीर के पास भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि अब क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश हो गया। बन गया है, इसलिए वो खत्म हो जी गया। सर। तो अभी कितने राज्यों के पास द्विसदनीय विधानसभा है, विधानमंडल है? 6 राज्य के पास। द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों के पास है? 6 राज्य के पास। 6 राज्य के पास। कौन कौन सा? यूपी। यूपी, महाराष्ट्र। कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बिहार, बिहार। तेलंगाना तेलंगाना। और आंध्र। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया इतना? जी सर। अभी कुछ दिन पहले वेस्ट जी बंगाल का सर। जो विधानसभा है, वेस्ट बंगाल जी का सर। विधानसभा। विधानसभा, इन लोगों ने एक विधेयक पारित किया है और केंद्र जी सरकार सर। से मांग किया है कि हमको भी विधान परिषद चाहिए। जी। हमको भी क्या चाहिए? विधान परिषद। विधान परिषद चाहिए। और जब कोई भी राज्य इस तरह की मांग करता है अपने विधानसभा में नियम बना करके, विधेयक बना करके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी आती है कि वो उसके लिए विधान परिषद की व्यवस्था कर सकती है। डिपेंड करता है उसके मन पर। अगर वहाँ जी संसद सर। चाहे तो वेस्ट बंगाल में विधान परिषद हो सकता है। हालांकि जी 1900 जो स्वतंत्रता के बाद बहुत दिनों तक यहाँ पे विधान परिषद था। कहाँ पे? डब्ल्यू में। लेकिन जी। एक गवर्नमेंट आई थी, उसने वहाँ से विधान परिषद को हटवा दिया था। अब फिर ममता बनर्जी कह रही है क्या कि हमको भी विधान परिषद चाहिए। सही है। ठीक चाहिए। है? तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी कौन ऐसा राज्य है जिसने विधान परिषद की मांग की है? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा सर। वेस्ट बंगाल। ठीक है? किस राज्य के विधानसभा ने विधान परिषद की मांग करने के लिए विधेयक पारित किया है? क्या होगा आंसर? पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जी। अगर विधान परिषद बन जाएगा तो ये कैमा राज्य बनेगा? पश्चिम बंगाल 7वां। 7वां। ठीक है? देखो, पढ़ने का तरीका ऐसा है कि किसी भी तरह से घुमा के पूछे तो हमको आंसर वहाँ पे तुरंत मार देते हैं। मिल ठीक है ना? जाएगा। क्लियर है ना? तो जी जी। सर। वेस्ट बंगाल में अगर विधान परिषद बन जाता है तो वो कैमा राज्य होगा? 7वां। 7वां। कितना दूर क्लियर हो गया? जी। जी सर। अब जैसे बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे।
बिहार में क्या है? विधानसभा है और विधान परिषद है। क्या है? विधान। विधान परिषद। अब बताओ कि विधानसभा में कुल कितने सीट हैं इसका और विधान परिषद में कितने सीट? सर विधानसभा में सर 243 है। 243। जी सर। और विधान परिषद में 75। लिखवाए थे उसमें दिन। हाँ सर। ठीक है, तो विधानसभा में कुल कितने? 243 43। और इसमें 75। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन यह आ सकता है कि झारखंड राज्य अलग होने से पूर्व कुल कितने विधानसभा के सदस्य थे? तो सर 243 और झारखंड 75 को राज्य ऐड कर देते हैं। कितना? 243 और कितना ऐड करोगे? 75। हैं? 75। नहीं नहीं नहीं, हम क्या पूछते हैं कि बिहार में जो विधानसभा है, बिहार का जो विधानसभा है उसमें वर्तमान में कितना सीट है? 243 243। सर। और पूछ क्या रहा है कि झारखंड जब उसके साथ में था, यानी 15 नवंबर 2021 से पहले इसके पास कुल कितना सीट थे विधानसभा में? झारखंड का विधानसभा सीट कितना? नहीं 14 या जानते? 6। नहीं नहीं, श्योर। अब सुनो, विधानसभा की अगर बात करें तो झारखंड में विधानसभा है कि नहीं है? जी। क्यों? क्योंकि झारखंड एक सदनीय विधायिका है। झारखंड में एक ही सदन है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। झारखंड में विधान विधानसभा परिषद सिर्फ नहीं विधानसभा है। है। विधानसभा में कितने सीट हैं यहाँ झारखंड में? सर 14। नहीं, 81। झारखंड में कितना सीट है? झारखंड विधानसभा में कितना एमएलए बैठता है? 81। 81। और हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में कितना सीट था जब झारखंड भी इसके साथ में था? तो यही 81 को सीट न वहाँ पहुंचा है। जी सर। जोड़ दो, आंसर आ गया 324। 324। समझ गए बात को? जी सर। क्योंकि बिहार से ही तो कट के झारखंड बना है, तो झारखंड को 81 को विधायक दिए, तब इसके पास 243 को बचा है। तो ये तो उस समय दोनों साथ में था, तो दोनों झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? तो अगर याद नहीं रहे तो इसे याद हो जाएगा। जी सर। 24। जी। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अब विधानसभा की बात कर लिए। अब इस विधानसभा को चलाने के लिए 2 अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अब ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो किसमें से आएगा? जो यहाँ पे 243 लोग हैं, यही लोग अपना में से 2 आदमी को सेलेक्ट करेगा। जो 243 विधायक है विधानसभा में, यही लोग अपने में से एक को अध्यक्ष बनाएगा और एक को उपाध्यक्ष बनाएगा। उपाध्यक्ष बनाएगा। तो अब बताओ कि विधानसभा में जो इलेक्शन होता है, तो विधानसभा में जीतने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष। कितना? 25 ईयर। 25 ईयर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब 243 विधायक में से 2 लोग बन गया, एक बन गया उपाध्यक्ष, एक बन गया अध्यक्ष, एक बन गया अध्यक्ष। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है वो किसको इस्तीफा देगा? विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देंगे? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी, सुन लो ऑप्शन सुनो, विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा देंगे, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। सर राज्यपाल को। बस यही लोग गलती करते हैं। जब कभी भी विधानसभा की बात हो, जब कभी भी विधानसभा की बात हो या फिर संसद की बात, या फिर संसद की बात, यहाँ ये लोग एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं।
मतलब उपाध्यक्ष को देगा सर? हाँ, अध्यक्ष देगा किसको? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर, वो बिल्कुल इसको क्लियर। वो इसको कोई दिक्कत? नहीं सर। चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की राज्यसभा बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधान परिषद की बात हो, यहाँ अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हमने बात कर लिया किसका? विधानसभा का, विधानसभा के जी सीट सर। का। अब आते हैं विधान परिषद का। विधान परिषद। क्योंकि 6 राज्य में तो विधान परिषद है, अभी पढ़ना तो पड़ेगा। बिहार के विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 75। 75। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य? 75। अब इस 75 सदस्य को 4 तरीके से चुना जाता है। इस 75 सदस्यों को 4 तरीके से चुना जाता है। कैसे? 75 का 1/3 2 बार, 75 का 1/12 2 बार, 75 का 1/3 और 75 का 1/12। ठीक है, तुम लोग अनम्यूट करना जब बोलना होगा तो। हम अभी बंद कर दिए दोनों होगा आवाज। अब देखो, इसमें से 1/3 जो पहला पार्ट है वो विधानसभा के जो विधायक लोग हैं वो लोग चुनते हैं। कौन चुनते हैं? विधायक। और दूसरा जो 1/3 है उसको स्थानीय द्वारा चुना जाता है। इसके द्वारा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय लिखवाएंगे बढ़िया से, पर समझिए। अब 1/12 जो था, 75 का 1/12, इसका भी 2 पार्ट में। किसके किसके द्वारा? तो जो ग्रेजुएट है वहाँ का वो, और जो टीचर है वो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहता है कि कम से कम 3 साल से वो टीचर हो, कम से कम 3 साल पहले वो ग्रेजुएट हुआ हो। सुनाई दे रहा है? अनम्यूट करो। जी सर, सुनाई दे रहा है सर। हम क्या बोले कि जो 75 सदस्य है जी सर। इसको हम लोग 4 तरीके से चुनेंगे। जी सर। पहला 1/3 को कौन चुनेगा? एमएलए सब, जो विधायक है। दूसरा 1/3 को कौन चुनेगा? स्थानीय निकाय। कौन? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब समझे? जिला परिषद जो होता है जी सर। वो लोग। 1/12 को कौन चुनेगा? ग्रेजुएट। कौन ग्रेजुएट? जो कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएट हुआ होगा तो वो। और 1/12 जो बचा उसको कौन चुनेगा? टीचर। टीचर। ठीक है, टीचर का वो कौन टीचर? जो कम से कम 3 साल से टीचर बना होगा। अब ये, अब देखो, ठीक। अब इसको डिलीट मार रहे हैं। सर आवाज नहीं आया था सर अभी। आवाज नहीं जा रहा? नहीं, उस टाइम नहीं आया था। आप बोले ना, अब देखो उसके बाद ब्लैंक हो गया सर, बिल्कुल आवाज ब्लैंक हो गया। उसका खाली लास्ट वर्ड सुनाई दिया था सर, ठीक, और कुछ भी नहीं। अरे नींबू तो खाना दबा ना। नींबू दिए तो आपको अब आवाज जा रहा है ना? मोड़ कर दीजिए फटाफट मोड़। अब आवाज जा रहा है? जी सर। ठीक ठीक, आवाज जा रहा है ना अब? जी सर। जी। जी सर। तो हमने कहा कि 75 को 4 भाग में डिवाइड किए। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 जोड़ो तो कितना हुआ? 1 पूरा होना चाहिए।
पूरा हो रहा है? नहीं, अभी इसमें एक चीज और बचा हुआ है। कौन सा? 1/6। ठीक है, जी सर। ये जो 1/6 होता है, इस 1/6 को राज्यपाल अपने मन से भेजते हैं। वैसे लोगों को जो साहित्य में राज्यपाल द्वारा मनोनयन, जो साहित्य में क्या सर? बता रहे हैं, साहित्य में अच्छा काम किया हो, विज्ञान में अच्छा काम किया हो, जी सर। सहकारी जो आंदोलन होता है, सहकारी आंदोलन में अच्छा काम किया हो, या फिर समाज सेवा में अच्छा काम किया हो। जी सर। कितना चीज बताया? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा। समस्या। इसमें जो वरिष्ठ लोग होते हैं, उनको राज्यपाल अपने मन से विधान परिषद में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? विधान परिषद में। जैसे विधान परिषद में सर। हाँ, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं, वैसे कहाँ भेजते हैं? विधान परिषद में। परिषद में। विधान परिषद। क्लियर हो गया इतना? कहानी क्लियर है ना इतना? हम लिखाते कम है, समझाते ज्यादा है। तो राज्यपाल जी सर। जो विधान परिषद में भेजते हैं, वो कितने लोगों को भेज सकते हैं? तो जितनी संख्या है उसका 1/6। जी सर। जितनी संख्या है सदस्यों की टोटल, उसका कितना? 1/6। 1/6। तो कितना कितना हो गया? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। जोड़ के बताओ कितना होगा? सर 1 होगा। 1 हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो 1/3 कौन भेजा था? सर MLA और स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। निकाय। जी सर। हाँ, 1/12 कौन भेजा? टीचर और ग्रेजुएट, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि दोनों कम से कम 3 साल का हो, कर चुका हो। ठीक, बचा 1/6 को कौन मनोनयन करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब जितने राज्य हैं, जहाँ पे विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्य में। 6 राज्यों में। यहाँ पे राज्यपाल के पास एक अलग शक्ति मिल जाता है, क्या कि वो जितनी कैपेसिटी है वहाँ के विधान परिषद का, उसका 1/6 मेंबर को अपने अपने द्वारा मनोनीत कर सकते हैं। पंखा का आवाज आ रहा है, बंद करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो हमने विधानसभा बता दिया, विधान परिषद बता दिया, उसका सदस्य बता दिया। विधान परिषद का उम्र कितना होना चाहिए? अगर विधान परिषद में किसी को जाना है तो फिर उम्र कितना होना चाहिए? नो आइडिया सर। 35 ईयर्स लिख लो। ऐसे लिखते हैं, संसद, और इसको बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल या विधायिका एक ही बात है। यहाँ 3 पार्ट, कौन कौन सा? राष्ट्रपति, कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा। यहाँ का 3 पार्ट कौन कौन सा? गवर्नर, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद। राष्ट्रपति का उम्र जो माना जाता है, इसको माना जाता है कम से कम 35 साल। राज्यसभा जो उच्च सदन होता है उसको 30 साल और इसको 25 साल। ठीक, यही उम्र यहाँ भी 35, 30 और 25। समझ में आया? जी सर। राष्ट्रपति के लिए कितना? 35। राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन। इसके लिए कितना? 30।
30, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। 25, निचला सदन। 25, ठीक है। उसी तरह से विधानमंडल में कितने भाग? विधानमंडल के कितने भाग? कौन कौन? गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। पहले विधान परिषद लिखो, तब विधान परिषद और तब विधानसभा। तो गवर्नर के लिए कितना साल? 35। और जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन विधान परिषद, उसके लिए कितना साल? 30। उसके लिए कितना साल? 30। और जो निम्न सदन है, निम्न सदन किसको बोलते हैं? विधानसभा को। उसके लिए कितना साल? 25। समझ में आया बात? जो वहाँ संसद का काम है, वही काम यहाँ विधानमंडल का है। विधानमंडल बोले या विधायिका बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो कहीं सब विधानमंडल मिलेगा, कहीं विधायिका मिलेगा, ठीक। तो 35 वर्ष, 30 वर्ष और 25 वर्ष। 35, 30 और 25। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब हमको शॉर्टकट में तुम लोग बताओ, हमने आज क्या क्या पढ़ाया। एक आदमी पहले बोलना, फिर दूसरी बार दूसरा आदमी बोलना। तुम्हारी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है अंजलि? कुछ चल रहा है क्या? पंखा उंखा या हिल रहा है हेडफोन? हाँ, हेडफोन हिलता है ना तो वाइब्रेशन होता है। जी। हाँ बोलो, क्या क्या आज हम लोग सीखे? शुरू से बोलना। बिहार का बढ़िया पढ़े सर। बिहार का मैप का लीजिए सर, मैप पढ़े सर। सीमावर्ती जिला के बारे में पढ़े सर। और उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। तुम लोग दोनों एक ही पास में बैठा हुआ है क्या? हाँ सर। इसलिए ना आवाज ऐसे भाई, थोड़ा दूर हो जाओ, अलग अलग बैठो। एक ही मोबाइल से करना है सर, कोई दिक्कत? आज का कुछ नोट्स नहीं बना? जी सर। आज का कुछ नोट्स नहीं बनाए, लेकिन जितना चीज बताए उससे तुम लोगों को क्या करना है कि अपने से लिखना है, ठीक है। और वो हमको भेजना है, फिर हम कल तुमको नोट्स उसका मतलब लिखवाएंगे। हाँ ठीक है सर जी। सर कल वहाँ आना है? अभी हम यहीं पटना में हैं अभी, ठीक है। पटना से लौटने के बाद हम डिस्कस करेंगे। जी सर, जी सर। जी सर। तो आज का तुम लोगों का क्लास सेशन यही खत्म कर दो। समझ में नहीं आता सर राजनीति, आज समझे हैं सर बहुत कुछ। क्या? आज तक हमको राजनीति समझ में नहीं आता था, आज हम समझे हैं सर। क्या चीज समझा आज? राजनीति सर, ये जो पॉलिटिक्स होता है ना, ये सब राज्यसभा लोग हम आज तक नहीं समझे। कितना बार ही पढ़े होंगे, लेकिन हमको कभी समझ में नहीं आया सर। लेकिन आज समझ गया ना। तुम्हारा पैसा सद गया, टेंशन मत लो। जी सर। सर हम लोग स्टूडेंट ठीक है ना? ठीक ठाक है अभी। इतना बात समझ लिया, एक क्लास में और क्या चाहिए? पहला क्लास इतना चीज सीख लिया कि अब राजनीति करने लगेगा। जी सर, जी सर। हम कब आएंगे वो हम मैसेज कर देंगे। जी सर। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर।